हरिओम हरे कृष्ण। हमारे शास्त्रों में जब भी प्राणायाम का जिक्र आता है तो प्राणायाम को योग आसन इत्यादि से बहुत ऊंची अवस्था माना जाता है भी हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए भी प्राणायाम का कोई विकल्प नहीं है। प्राण हमारे शरीर की प्रथम आवश्यकता है और इस प्राणायाम में भी अगर हम नाड़ी शोधन का जिक्र करें तो नाड़ी शोधन को प्रथम स्थान प्राप्त है। कारण इसके आध्यात्मिक लाभ की वजह से भी इसे धर्म के साथ जोड़ दिया गया है, इसे आध्यात्म के साथ में जोड़ दिया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम को अनिवार्य कर दिया है। जब भी आप किसी अच्छे संत के पास में नाम दीक्षा लेने के लिए जाते हो तो वह भी आपको पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की राय देता है और आपको उसकी विधि बताता है। आप जो भी नाम दीक्षा लिए हुए व्यक्ति होंगे इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। नाड़ियों में जब तक हमारे कचरा भरा हुआ है, अवरुद्ध हैं हमारी नाड़ियाँ, तब तक ना हम शरीर से स्वस्थ रह सकते हैं और ना ही मन से स्वस्थ रह सकते हैं। यद्यपि हमारे शरीर के अंदर नाड़ियों को यदि आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं दिखाई देंगी। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना भी दिखाई नहीं देंगी। जो बाकी की 72,000 और फिर उससे भी ज़्यादा नाड़ियाँ हैं तो वो भी दिखाई नहीं देंगी, लेकिन फिर भी शरीर में उनका अस्तित्व है, क्योंकि दिखाई ब्रेन देता है, माइंड नहीं। मन भी दिखाई नहीं देता है लेकिन मन एग्जिस्ट करता है। भावनाएं दिखाई नहीं देती पर वो एग्जिस्ट करती हैं। आत्मा दिखाई नहीं देती, एग्जिस्ट करती हैं। शरीर के अंदर से क्या निकल कर चला गया कि शरीर अब बेजान पड़ा है। बस एक अटैक आया था, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें जो कि त्यों हैं। हार्ट अटैक आया था, आदमी मरा पड़ा है, क्या निकल कर गया। तो जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता। और जो ध्यान की दुनिया में उतरने वाला व्यक्ति है वो तो ऐसा मान ही नहीं सकता है, क्योंकि वो चीज़ों को अलग तरीके से देखना शुरू कर देता है। वो अपने गुरु पर विश्वास करता है और गुरु उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा हुआ होता है, अनुभव किया हुआ होता है। खैर, अब अगर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के विषय में बात करें तो यह एक ऐसा प्राणायाम है कि आप अपने शरीर की कोई भी बीमारी ऐसी नहीं गिन सकते जिस बीमारी में इसका लाभ नहीं होगा, और पता नहीं कितनी बीमारियां तो इससे जड़ से ठीक हो जाती हैं। साथ में आपके मन में प्रसन्नता रहती है, शरीर में प्रफुल्लता रहती है, क्योंकि आपकी नाड़ियां शुद्ध हो रही होती हैं। हमारे जो साधक हैं जो इसे शारीरिक लाभ के लिए कर रहे हैं या थोड़ा बहुत मन शांत करने के लिए कर रहे हैं तो वह इसकी आसान विधि को कर सकते हैं। और वो व्यक्ति जो कि ध्यान की चरम अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं वो इसे बहुत विधिवत ढंग से करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उनके लिए अलग विधि होगी। उसी विधि को कितने बेहतर तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं वह हम आपको बताएंगे। अब हम सबसे पहले बताते हैं आप लोगों को शुरुआत किस प्रकार से करनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि को ही मैंने बहुत बार लोगों को बताते हुए देखा है कि यही नाड़ी शोधन है, या फिर नाड़ी शोधन को भी उसी प्रकार से बता दिया जाता है जिस तरह से अनुलोम विलोम, क्योंकि ये क्रियाएं लगभग एक जैसी सी प्रतीत होती हैं। लेकिन इनमें क्या अंतर है अभी आप उसे भी महसूस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अनुलोम विलोम की, अनुलोम विलोम में आप एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ देते हैं, फिर दूसरे से लेते हैं, फिर पहले से छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को लगातार करना अनुलोम विलोम कहलाता है। अनुलोम विलोम में भी हमें यही ध्यान रखना है, दिक्कत कुछ नहीं है कि यदि आप नाक को इस तरीके से बंद करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाक को इस तरीके से बंद करें, नीचे से बंद करें तो यह बेहतर अवस्था होती है। अर्थात यह नाक की जो ऊपरी त्वचा है अंदर हड्डी से ना मिले तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं कि अगर आप उस तरीके से कर रहे हैं तो उसका कुछ विशेष नुकसान होगा या लाभ नहीं होंगे, लाभ होंगे। लेकिन अगर आपको अत्यधिक सहज होना है और इस प्राणायाम को अच्छे तरीके से करना है तो प्रयास करें नाक को नीचे से बंद करें। इधर जब आप उंगली से बंद कर रहे हैं तो आप इधर से बंद करें, इधर से अंगूठे से बंद करें, इधर से उंगली से बंद करें, इस प्रकार से। तो आइए अनुलोम विलोम करके देखते हैं। आप एक हाथ को ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में, किसी भी मुद्रा में अपने घुटने पर स्थापित कर लीजिएगा। दूसरे हाथ से आप पहली 2 उंगलियों को मोड़ करके विष्णु मुद्रा बनाइएगा। एक अंगूठा और 2 उंगलियां ये बाहर आपकी बचती हैं। सबसे पहली जो सांस आपने लेनी है और अपनी नासिका को अगर आपको बंद करना है, दायां आपका हाथ है, दाएं हाथ से अपने दाईं नासिका को बंद करना है नीचे अंगूठा लगा करके। बाईं नासिका यानी कि अपने चंद्र स्वर से
सांस को अंदर लेना है। सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम पूरक कहते हैं, जैसा हमने बताया था आपको। अंदर रोकने को अंतः कुंभक कहते हैं और बाहर सांस को रोकने को बाह्य कुंभक कहते हैं। नाक से जब बाहर सांस को छोड़ते हैं उस प्रक्रिया को हम रेचक कहते हैं। तो आपको पूरक करना है, सांस अंदर लेनी है और अंगूठे को नासिका के नीचे वाले हिस्से पर लगा करके बंद कर लेना है। वो बात आपकी अलग है कि आपको इस प्रकार से सुविधा है तो इस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन बेहतर विकल्प यही है कि आप नीचे नाक के अंगूठे को लगाकर बंद करें। अब आप बाएं स्वर से सांस अंदर लें, चंद्र स्वर से, क्योंकि यह शीतल होता है और सबसे पहले आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में शीतलता का प्रवेश होना अनिवार्य है, ध्यान के लिए भी, साधना के लिए भी, आरोग्य के लिए भी और मन मस्तिष्क में प्रफुल्लता के लिए। अतः आप अपने बाएं स्वर से सांस लेंगे और दाएं स्वर को रोक लेंगे। अब दाएं से अंदर, बाएं से बाहर, यह एक चक्र पूरा होता है अनुलोम विलोम का। इस प्रकार से आप अपनी इस आवृत्ति को बढ़ाते रह सकते हैं और आवृत्ति को बढ़ाते बढ़ाते आप इसे एक दिन में कम से कम 21 बार तक लेकर के आएं, 21 आवृत्ति कम से कम लेकर के आएं, तब आप समझ सकते हैं कि आज से आपको विशेष लाभ मिलना शुरू होगा। अब तक तो आप मात्र अभ्यास कर रहे थे, पहले दिन से ही आप 21 बार भी कर सकते हैं, फिर इस आवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। जितना आप करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। इसको ज़्यादा देर करने से कोई नुकसान नहीं होता। यह अनुलोम विलोम था। अब हम इसको जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। यह प्रक्रिया भी वैसे तो अनुलोम विलोम के जैसे ही होनी है, लेकिन इसमें जैसे ही आप अपनी दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से पूरक करेंगे, सांस अंदर लेंगे, तो अंदर सांस को रोक कर रखना है, अर्थात आपको अंतः कुंभक लगाना है। जितनी देर आपने सांस ली उतनी देर ही आप अंदर सांस रोकें और फिर उतनी देर ही बाहर छोड़ दें। यह प्रारंभिक साधकों के लिए है। पहले आप करके देखेंगे। अपने हाथ की उसी प्रकार से मुद्रा बनानी है। पहले वाली जो 2 उंगलियां हैं इनको आपने मोड़ लेना है अंदर की ओर, अंगूठे को बाहर रखना है और 2 उंगलियों को बाहर रखना है। इनको आप इस अंगूठे से बाईं नासिका के अग्रभाग को आप बंद कर लेंगे, बाईं नासिका से आप पूरक करेंगे। अंदर सांस रोकें, दाईं नासिका से बाहर छोड़ दें। लेकिन जिनको दमा है, जो हार्ट पेशेंट हैं, जो अंदर सांस को नहीं रोक सकते, उनके लिए यह प्राणायाम ठीक नहीं रहता है। वो खाली अनुलोम विलोम ही करें। वो ध्यान की तरफ आगे बढ़ने के लिए इस प्रक्रिया में आगे न बढ़ें। अब आपको इस प्रक्रिया को थोड़ा सा बदलते हुए क्या करना है कि आपको जो आपने अनुपात लिया था कि जितनी देर आप सांस अंदर ले रहे थे उतनी देर आप रोक रहे थे, उतना ही समय आप सांस को बाहर छोड़ रहे थे। मान लिया आपने सांस अंदर लेने में 4 सेकंड लगाए, आपने 4 सेकंड अंदर रोक लिया, 4 सेकंड उसको बाहर छोड़ने में लगे। यह 4:4:4 इस अनुपात में आप इसे कर रहे थे। अब आप इसे करेंगे 4:8:8, अर्थात 4 सेकंड आपको सांस अंदर ले जाने में लगने चाहिए, 8 सेकंड अंदर रोकने में और 8 सेकंड बाहर लेकर आने में। ठीक उसी प्रकार से अपने हाथ को विष्णु मुद्रा में लेकर आए। आप अपने अंगूठे से आप अपनी दाईं नासिका के अग्रभाग पर रखकर उसको रोक लें। कुंभक करें। रेचक, उसके बाद आप
दाईं नाक से अंदर लेंगे सांस, अंदर रोकें, बाहर छोड़ दें। यह आपका एक चक्र पूरा हो गया है। अब आपको इसी प्रकार से अपने इन चक्रों की संख्या को बढ़ाना है और धीरे धीरे आपको आगे अभ्यास करना है कि आप जितना सांस लेने में समय लगा रहे हैं उससे जितना देर ज़्यादा कुंभक कर सकें, जितना भी आप ज़्यादा देर कुंभक कर सकते हो आराम से, उतना ही उस स्थिति को बढ़ाते रहें और उतना ही समय सांस को बाहर छोड़ने में लगाएं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको केवल करके बता रहे हैं। इस विधि को आप इसी प्रकार लेने की कोशिश करेंगे तो यह सही विधि इस प्रकार हो ही नहीं सकती है, बताते हुए नहीं हो सकती है। आप इसे केवल यहाँ पर समझें और घर पर जाकर बैठकर इसको अच्छे तरीके से करें। जहाँ पर भी आपको उचित माहौल मिले वहाँ पर बैठ कर के आप इसको करें। यहाँ तक यह आपके मन को भी पवित्र करेगा, आपके जीवन में सुख शांति को भी भर देगा प्राणायाम, आपके मन को पूजा के योग्य भी बनाएगा। आप छोटा मोटा मेडिटेशन कर लें उसके लिए भी आपके लिए एक आधार तैयार करेगा यह प्राणायाम। लेकिन यदि अब आपको ध्यान में जाना है तो थोड़ा ध्यान से अब आप इस प्रक्रिया को देखें। ध्यान के साधकों के लिए जिन्हें अपनी नाड़ी को पूर्णतः शुद्ध करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले नाड़ी शोधन को आपको अपने मस्तिष्क में यह धारण करते हुए बात को करना है कि मुझे अपनी समस्त नाड़ियों की शुद्धि करनी है, एक बात। दूसरी बात, इस बात को ध्यान में रखना है कि मेरे लिए यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, भाव बना करके रखने हैं। तीसरी बात, अपने अंदर धैर्य को स्थापित करना है, अर्थात नाड़ी शोधन हो जाना ऐसे ही हंसी खेल नहीं है। जिस दिन आपकी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी उस दिन आप दिव्यता की ओर चलने के लिए प्रथम सीढ़ी चढ़ चुके होंगे। यदि कोई साधक प्रतिदिन 4 घंटे, चाहे वो अलग अलग समय पर ही 1-1 घंटा कर लिया गया हो, नाड़ी शोधन प्राणायाम को विधिवत तरीके से करता है तो 3 महीने बाद उसकी समस्त नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। सही विधि से करता है, शांत मन से। तो जब ये नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं तो कुंडली जागरण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। उसके पश्चात आप कुंडली जागरण की तरफ बढ़ सकते हैं और आसानी से अपनी कुंडली को जागृत कर सकते हैं। मात्र 3 महीने की सिद्धि बहुत कठिन भी नहीं एक तरीके से देखा जाए, लेकिन यदि आप अपने मन को, वचन, कर्म सभी को पवित्र करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये इतना आसान भी नहीं जितना आपको लग रहा होगा। आइए अब हम ध्यान के लिए किस प्रकार से इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को विधिवत तरीके से करना है इसको देखेंगे और समझेंगे। इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपकी भावनाओं का सारा खेल रहने वाला है। भावना किस प्रकार से? भावना से आपका शरीर संचालित होता है। वो कैसे? जब एक बच्चा छोटा होता है तो वह अपने बिस्तर पर ही लैट्रिन, पेशाब इत्यादि कर देता है, उसे पता ही नहीं है, उसे रोकना आता ही नहीं है। काफ़ी दिनों तक यह प्रक्रिया चलती है, धीरे धीरे वह सीख जाता है कि मुझे समय पर करना है, मुझे अपने नीचे गीला नहीं करना है, अपने कपड़ों को ख़राब नहीं करना है। जब वह सीख जाता है तो वह रोक कर रखता है और जब टॉयलेट में जाकर बैठता है तभी वह अपने शौचादि से निवृत्त होता है। तो सभी इस प्रक्रिया को करते हैं, किस तरह से रोक कर रखते हैं और तब वो किस तरह से आ जाती है। क्या कोई बात बताई जा सकती है कि यह तरीका है? नहीं, वह एक अनुभव है जिसको कि आपने सीखा है। बहुत कठिन भले ही नहीं है, लेकिन आपकी आवश्यकता थी, आपने सीख लिया। उस भाव से, जैसे कि वो आपका पेशाब बाहर आया, आपकी लैट्रिन बाहर आई, ठीक इसी प्रकार भाव से आप अपनी सांसों को नियंत्रण कर सकते हैं। एक व्यक्ति पानी मुंह में डालता है और कुंजल क्रिया करता है, मुंह में हाथ डालता है, बड़ी आवाज़ें निकालता है, बड़ी उसकी हालत ख़राब होती है। अब दूसरा व्यक्ति जो अभ्यस्त है पानी को पिएगा, चाहे वो 1 कप भी पिए, उसको बाहर निकाल देगा जैसे कुल्ला किया हो।
चाहे वो 4-5 गिलास पी ले, 10 गिलास पी ले, उसको भी बाहर निकाल देगा। अब वो व्यक्ति भी नहीं बता सकता किसी को कि ये किस तरह से निकाला, क्योंकि ये अभ्यास का खेल है सारा। वस्ती क्रिया, पानी में बैठकर गुदा से अपने पेट में पानी को खींचा जाता है, नीचे के द्वार से, मल के द्वार से, लैट्रिन के द्वार से पानी को अंदर खींचते हैं, फिर उस पानी को बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को कैसे बताएंगे? नहीं बताएंगे, ये अभ्यास का खेल है। लेकिन इसके लिए केवल एक बात बताई जा सकती है, वो बात है भाव। अनेक चीज ऐसी हैं जो आपके भावों से नियंत्रित होती हैं, आपका कंट्रोल उससे चलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने मस्तिष्क में एक चित्र बना करके रखना है। आपके शरीर के बीचों बीच आपकी रीढ़ की हड्डी स्थित है और उसके भी बीचों बीच हमारी एक नाड़ी जा रही है, वह है सुषुम्ना नाड़ी। हमें उसके अंदर से प्राणों को प्रवाहित करना है, जो कि अवरुद्ध पड़ी हुई है, जिसमें प्राण प्रवाहित नहीं हो रहे हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के बाईं ओर ईड़ा नाड़ी है और दाईं ओर पिंगला नाड़ी है। इस बात का ख्याल रखना है। वो जो ईड़ा नाड़ी है वह हमारे बाएं स्वर से जुड़ी हुई है और जो पिंगला नाड़ी है वो दाएं स्वर से जुड़ी हुई है। पिंगला नाड़ी जो कि सूर्य नाड़ी है और ईड़ा नाड़ी जो चंद्र नाड़ी है। पिंगला नाड़ी जो गर्म नाड़ी है, ईड़ा ठंडी नाड़ी है। तो इस बात को आप लोगों को समझ लेना है। जब आपका बायां स्वर चल रहा है तो समझो आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है, जब दायां स्वर चल रहा है तो समझो आपकी पिंगला नाड़ी चल रही है। इस बात को समझिएगा और समझ करके आपको अब इस सारी की सारी प्रक्रिया को थोड़े से भाव के साथ करना है। भाव इस प्रकार का कि आप आंखें बंद करेंगे, सांस को सबसे पहले आप बाएं स्वर से लेना शुरू करेंगे और आप यह भाव करेंगे कि यह सांस जो है यह आपकी ईड़ा नाड़ी से प्रवाहित होते हुए यह आपके मूलाधार चक्र तक पहुंच रहा है। मूलाधार चक्र में जाकर के ये तीनों की तीनों नाड़ियां चूंकि मूलाधार चक्र से ही निकली हुई हैं, तो वहां पर जाकर के सांस आपने रोका है और जब कुंभक किया है तो आप महसूस करें कि आपका सांस मूलाधार में रुका हुआ है। जब आप रेचक करें तो समझो आप उसे अपनी दाईं नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी से निकाल रहे हैं, वहां से होता हुआ दाएं स्वर से यह आपका सांस निकला है। इस भाव को लगातार बनाएं आप, लगातार। इस भाव को जब आप लगातार बनाएंगे तो वास्तव में आपकी सांस इसी तरह से जो है पूरक जब आप करेंगे तो आपकी ईड़ा नाड़ी से जाएगी, जाकर के मूलाधार में एकत्रित होगी, वहां से होती हुई आपकी पिंगला नाड़ी से बाहर जाएगी, फिर पिंगला नाड़ी से आप अंदर लेंगे, पूरक करेंगे, धीरे धीरे उसको मूलाधार में पहुंचाएंगे, यहाँ कुंभक करेंगे, सांस को रोकेंगे, उसके बाद आप इसको अपनी बाईं नाड़ी से बाहर निकालेंगे, चंद्र नाड़ी से अर्थात ईड़ा नाड़ी से बाहर निकालेंगे। लगातार इस प्रकार का आपको अभ्यास करना है। अब इस अभ्यास में आपको महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, आपको एहसास हो जाएगा। जिस दिन आप इस प्रक्रिया में सिद्ध हो जाओगे आपको एहसास हो जाएगा। बस आपको इस प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपका शांत मन, आपका शांत वातावरण, आपका सात्विक खान पान, ये चीज़ें, आपका सोना जागना, वो सारा का सारा संतुलन में हो, तभी जाकर आप इसे कर सकते हैं। अन्यथा इस क्रिया को आप यहाँ तक नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको शुरू करेंगे। आप ठीक उसी प्रकार से ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे। ध्यान मुद्रा में बैठने के पश्चात आप अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियों को अंदर मोड़ते हुए, जिस प्रकार से पहले मोड़ी थी, 2 उंगलियां बाहर की ओर आप इस प्रकार रखेंगे, एक अंगूठा बाहर की ओर रखेंगे। ठीक उसी प्रकार आप शुरू करेंगे। पूरक आपने किया, सांस को अंदर लिया बाएं स्वर से, कुंभक किया, सांस लेते हुए हमारा भाव था कि यह सांस हमारी बाईं नासिका से, हमारी ईड़ा नाड़ी से मूलाधार की ओर बह रहा है। आंख आपकी बंद। अब आपने भाव किया हुआ है कि आपका सांस मूलाधार में रुका हुआ है। अब आप रेचक करेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे,
बाहर निकालते हुए भाव यह हो कि मूलाधार से अब सांस ऊपर की ओर उठ रहा है बाहर जाने के लिए, और हमारी दाईं नाड़ी पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी से हमारे सूर्य स्वर दाएं स्वर पिंगला स्वर से बाहर आ रहा है। अब आप दाएं स्वर से सांस को अंदर लेंगे, अंदर लेते हुए भाव रखेंगे कि यह सांस, यह प्राण जो कि हम अपने दाएं स्वर सूर्य स्वर से ले रहे हैं, यह पिंगला नाड़ी से होते हुए मूलाधार में जाएगा। कुंभक, भाव यह है कि हमारा प्राण रुका हुआ है, हमारे मूलाधार पर। फिर रेचक, अपने बाएं स्वर से भाव यह है कि वह सांस जो कि हमारे मूलाधार में रुका हुआ था, कुंभक हमने किया हुआ था, उस सांस को हम अपनी बाईं नाड़ी ईड़ा नाड़ी में प्रवाहित करते हुए बाहर निकाल रहे हैं। यह एक चक्र आपका पूरा हो गया है। इस प्रकार से आप इस चक्रों की संख्या को भी बढ़ाएंगे और चक्रों की संख्या को बढ़ाते हुए आप इस समय सीमा को भी बढ़ाते रहेंगे, कुंभक की भी और बाहर सांस छोड़ने की भी। इन दोनों समय सीमाओं को आप बढ़ाते चले जाएंगे। जब आप अभ्यस्त साधक हो जाएंगे तो आपको अपना प्राण इन नाड़ियों में चलता हुआ महसूस होगा। अब आवश्यकता पड़ जाती है अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की, सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों को प्रवाहित करने की। सुषुम्ना नाड़ी जब आप अपनी जागृत करेंगे तो आपको इस प्राणायाम के साथ साथ, नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ साथ, जो कि आप दाएं स्वर और बाएं स्वर के साथ कर रहे हैं, जब आप इसमें पारंगत हो गए हैं, इसमें सिद्ध हो गए हैं, उसके पश्चात प्रतिदिन इस अभ्यास को करने के बाद कुछ देर तक अभ्यास करना है। कैसा? कि आपको अपनी दोनों नासिकाओं से, दोनों नासक द्वारों से सांस को अंदर लेना है। अंदर सांस को रोक करके भाव करना है कि मेरा सांस, मेरा प्राण मूलाधार तक पहुंच गया है। मूलाधार से यह प्राण मुझे मेरी बीच की नाड़ी, जो कि मेरी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच स्थित है, सुषुम्ना नाड़ी, उसमें प्रवाहित करना है। फिर आप अपने कुंभक को हटाते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। यह एक चक्र होगा। इस प्रकार से आपने इन चक्रों की आवृत्ति को बढ़ाना है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों को प्रवाहित करने के लिए इसी भाव से, इसी तड़प से कि मुझे इस प्राण को लेकर जाना है सुषुम्ना नाड़ी में, आपने बार बार अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है।
जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी में भी प्राण प्रवाहित होंगे। उसके पश्चात आपके सदैव दोनों ही स्वर चलेंगे और आप सहज ही प्रतिदिन जैसे ही नाड़ी शोधन करते चले जाएंगे, आप प्रफुल्लित और शांत अपने आप को महसूस करेंगे और उसके पश्चात आप चक्र जागरण की तरफ, अपने जो आंतरिक शरीर हैं उनमें ऊपर उठने की तरफ, ध्यान की तरफ और विभिन्न प्रकार की सिद्धियों की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन एक अच्छे साधक का प्रयास यह रहता है कि मुझे सिद्धि से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे मुक्ति से और परमात्मा से प्रयोजन है। परमात्मा आप सबका कल्याण करें। आप सभी अच्छे साधक बन करके अपने जीवन में अपनी पूर्णता को प्राप्त करें। आप जीवन में सफल हों, परमात्मा के प्रिय बन करके रहें। हरि ओम, हरे कृष्ण।